हाय, वेलकम बैक टू सत्या इंग्लिश क्लासेस। आज एक बच्चे ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि जब भी वो इंग्लिश में अपने पास्ट एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है तो वो प्रॉब्लम फेस करता है। बेसिकली ऐसी ही प्रॉब्लम कुछ और बच्चों की भी है कि जब वो अपने प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो उनसे टेंसेस की मिक्सिंग हो जाती है या वो कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं। बेसिकली इसका रूट कॉज है हमारे वर्ब्स की नॉलेज ना होना या इनकरेक्ट नॉलेज होना। तो वर्ब्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमारे करेक्ट टेंसेस में हमें बहुत हेल्प करते हैं बोलने में। हमारी टेंसेस की मिक्सिंग नहीं होती अगर हमें अच्छे से वर्ब्स की नॉलेज है और हम काफी करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं। तो एक बार हम वर्ब समझ लेते हैं वर्ब होता क्या है। वर्ब्स बेसिकली क्रिया होती है। हिंदी में हम सब जानते हैं क्रिया मतलब किसी काम के करने या होने को हम क्रिया कहते हैं। ये एक्शन वर्ड होते हैं, इजी वे में समझाऊं तो जैसे आप कहते हो स्लीप, ड्रिंक, गो, कम, प्ले, डांस, कोई भी एक्टिविटी हो रही है ना जब भी, तो वो सब आपके एक्शन वर्ड्स हैं, मतलब वो आपका वर्ब है। तो इसकी डेफिनेशन है वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शंस। ये एक्शन आपके एक्सप्रेस करेंगे एंड स्टेट ऑफ बीइंग, ये आपकी ये चीज यहाँ पे एक्सप्रेस करती है। बेसिकली ये काफी सारे होते हैं। तो इसकी फॉर्म्स होती हैं कुछ, मैंने एग्जांपल आपको बता दिए थे, ईट, स्लीप, ड्रिंक एंड प्ले। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अब इनकी फॉर्म्स होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्रेजेंट का एक्सपीरियंस बताना है तो हम गलत बता देते हैं, या पास्ट का बताना है तो गलत बताते हैं। तो वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब उसके लिए पता होना इज इम्पॉर्टेंट, इज क्रूशियल, ताकि आपकी मिक्सिंग ना हो टेंसेस में। बाकी टेंसेस की एक प्रॉपर वीडियो आएगी आने वाले दिनों में बहुत जल्द। तो सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमारी होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है फॉर्म्स ऑफ वर्ब में, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ईट, ये हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ड है। ईट मतलब खाना। ईट प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। पास्ट में सेकंड फॉर्म आ जाती है ईट की, एट। ये हमारा पास्ट टेंस हो गया। देन थर्ड फॉर्म, अब ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है तो ये फ्यूचर है। इटन फ्यूचर में नहीं आता, बस इसमें प्रेजेंट पास्ट को आप क्लियर कर सकते हो। इटन हमारी थर्ड फॉर्म है, ये परफेक्ट टेंसेस में आती है, दैट आई विल टीच लेटर ऑन। तो हमारी थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, ईट, एट, इटन। और हमने ईट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगा दिया तो वो हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमारी बहुत सारी हैं। देर आर मेनी, देर आर मेनी वर्ड्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, बट बच्चों को वहां पे दिक्कत आती है कि याद कैसे करें। सो देर आर सर्टेन टेक्निक्स, कुछ शॉर्टकट्स हैं जिनकी हेल्प से आप याद कर सकते हो। वैसे तो पढ़ते पढ़ते भी याद हो जाती है, लेकिन कुछ टेक्निक्स हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। जैसे कोई भी वाउल, अगर आपको कोई वर्ड मिलता है उसमें वाउल है तो उसको चेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब एक वर्ड है ड्रिंक, DRINK। अब आपको ड्रिंक में यहाँ पे वाउल दिख रहा है आई, तो हमने इसको यहाँ पे सेकंड फॉर्म जब करी तो हमने आई का ए कर दिया, और जब थर्ड फॉर्म करी तो हमने यू कर दिया। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। वाउल का जब चेंज होता है, वाउल्स होते हैं हमारे 5, AEIOU, तो बस वाउल का चेंज करना पड़ता है कई बार हमें। ऐसे ही हमारे कई और भी वर्ड्स हैं जहाँ पे हम सिर्फ वाउल को चेंज करते हैं, तो वो वर्ड्स सब याद करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा वर्ड स्टडी। अब आप ध्यान देना, यहाँ पे एंड में स्टडी के वाई आ रहा है। अब इसको कैसे याद करेंगे? जिन वर्ड्स के एंड में मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू गेट अ वाई, तो वहां पे हम या तो IED लगाएंगे या ED लगा के उसमें चेंजेस करते हैं। जैसे स्टडी का हो सकता है स्टडीड, मैंने वाई को यहाँ से IED से रिप्लेस कर दिया, देन स्टडीड, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, और स्टडी में ही ING लगा दिया, ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये टेक्निक्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो यू कैन इजिली रिमेंबर ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देन नेक्स्ट इज डी को हम चेंज करते हैं टी में। अगर किसी लेटर वर्ड की एंडिंग डी पे हो रही है तो वो टी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये आपने यहाँ पे वर्ड देखा है सेंड। अब हम मैसेजेस सेंड करने के लिए बहुत बार यूज करते हैं ना, मैसेज सेंड कई बार आ जाता है। तो डी अगर लिख रहे हो तो ये हुआ प्रेजेंट सेंड, ठीक है। पर अगर आप पास्ट में कहोगे तो वहां पे आ जाएगा टी, क्योंकि लास्ट में डी है तो हमने डी को किस में कन्वर्ट कर दिया, टी में। तो ये हमारा पास्ट हो गया। देन इसकी थर्ड फॉर्म भी सेंट होती है, एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेंड में ING लगा दिया। देन एक टेक्निक है, अगर आपका कोई भी वर्ड टी पे एंड हो रहा है तो वो टी पे ही दोबारा एंड होगा, वो सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वर्ड है पुट, देन ये सेम रहा, पुट, टी रहा, और यहाँ पे भी पुट। एक और वर्ड है कट, कटेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टेक्निक्स है जो हमें फॉलो करनी है। देन एक और है
लास्ट लेटर जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है, दो बार आ जाता है ईडी ऐड करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा वर्ड है क्लैप, अब ये हमारा कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे हमने पी को डबल कर दिया और हमने ईडी ऐड कर दिया सेकंड फॉर्म में, देन थर्ड फॉर्म में भी ये क्लैप डी रहेगा, एंड देन अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल करेंगे तो हमें क्लैप में आईएनजी को यहाँ पे लगाना है, तो ये बन गया हमारा क्लैपिंग। अब यहाँ पे सिंपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करने की, अगर इफ यू आर एबल to remember all these techniques, then you can easily remember all the forms of verb, memorize easily. Then present में हम बोलते हैं I eat, मैं खाता हूँ, past में I eat. Present में हम कहते हैं मैं पीता हूँ, I drink. Past में हम बोलेंगे I drank. Present में हम बोलेंगे I study. अगर आप कहते हो मैं पढ़ता हूँ, past में क्या बोलोगे? I studied. Then present में आप बोलोगे I send messages. पास्ट में बोलोगे आई सेंट मैसेज, मैंने मतलब आई सेंट मैसेजेस, मैंने मैसेजेस भेज दिए, ये पास्ट हो गया। देन आई पुट बुक्स या आई, ये पास्ट में पुट का पुट ही रहेगा, आई पुट, ये दोनों प्रेजेंट पास्ट में रहेंगे, बस यहाँ पे आपको यस्टरडे या टुडे को ऐड करके इसको क्लैरिफाई मतलब करना पड़ेगा। एंड देन क्लैप, आई क्लैप फॉर द स्टूडेंट्स, आई क्लैप, ये पास्ट हो गया। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, अगर आपको ये अच्छे से पता है तो आप अपने टेंसेस भी बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द काइंड्स ऑफ वर्ब्स। हमारी वर्ब्स की जो काइंड होती है वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स, इन्फिनिट वर्ब्स। अगर हमें ये वर्ब्स की फॉर्म क्लियर हो जाती है तो हमें काफी इजी हो जाएगा पूरी तरह से वर्ब को समझने के लिए। तो लेट्स लर्न, बहुत इजी है। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम पहले समझेंगे और इनका डिफरेंस भी समझेंगे। इट्स वेरी वेरी सिंपल। देखिए सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जब हमें सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ती है। जो हमारा ट्रांजिटिव है इसमें ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? लेकिन सब्जेक्ट होता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, जिसकी भी हम बात करें। अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि मैं गाना गाती हूँ सपोज, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। लोग आते हैं तो लोग सब्जेक्ट हो गया, पीपल। अगर मैं कहती हूँ गीता गाना गाती है तो गीता सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो जिसकी भी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। यहाँ पे अब मेरा सेंटेंस है सचिन सॉ मूवी, तो इसमें बात किसकी हो रही है? सचिन की, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है वर्ब, हमारे एक्शन वर्ड, जो भी एक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे काम हो रहा है देखने का, सी सॉ सीन, तो सॉ हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे हमने वर्ब ले लिया सॉ, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आता है, ये हमारा ऑर्डर है। तो सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट भी चाहिए। अब सचिन देख क्या रहा है? मूवी, तो जो वो देख रहा है वो मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया यहाँ पे, इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया। अगर मैं कहती हूँ आई प्ले टेनिस, तो आई हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब, और टेनिस हो गया ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहती हूँ शी सिंग्स सॉन्ग्स, तो शी क्या हुआ? सब्जेक्ट, सिंग्स क्या हुआ? वर्ब, और सॉन्ग्स क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो जब भी हमारे सेंटेंस में ये तीन चीजें आती हैं वो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है, और ऑब्जेक्ट भी अगर आ रहा है तो वो हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप व्हाट को आंसर कर रहे होते हैं या whom को आंसर कर रहे होते हैं। तो जैसे सचिन ने क्या देखा, व्हाट डिड ही सी, ही सॉ अ मूवी, तो मूवी इज माय ऑब्जेक्ट। मैंने क्वेश्चन को आंसर करा, व्हाट को आंसर अगर कर रहे हैं इस तरह ऐसे भी समझ लो, वो हमारा ट्रांजिटिव हो गया। या whom को आंसर कर रहे हैं, जैसे हम अपने देश से प्यार करते हैं, वी हो गया सब्जेक्ट, लव हो गया हमारा वर्ब, वी लव, हम किसे लव करते हैं? whom। अगर हम होम को आंसर कर रहे हैं आर कंट्री, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। वी दो ऑब्जेक्ट लिए। एक और सेंटेंस है माई सिस्टर हो गया सब्जेक्ट, देन गेव हो गया वर्ब। अब मी यहाँ पे हुआ ऑब्जेक्ट वन, और उसने मुझे बुक दी, और बुक ये हुआ ऑब्जेक्ट टू। टू ऑब्जेक्ट्स है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी अस कुछ भी ऐसा आ जाए तो वो भी ऑब्जेक्ट ही होता है। तो मेरी सिस्टर ने मुझे किताब दी, माई सिस्टर गेव मी अ बुक, तो यहाँ पे मी भी ऑब्जेक्ट है, अ बुक भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ध्यान देना, व्हाट को भी आंसर कर रहे हैं कि उसने क्या दिया, बुक दी, और किसे दी, होम को भी आंसर कर रहे हैं।
अगर आपका सेंटेंस व्हाट और whom दोनों को आंसर करता है तो इसका मतलब उसके अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है। इस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हैं। सो ये होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब इनट्रांजिटिव इसका अपोजिट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। इसमें व्हाट या whom को आंसर नहीं करेंगे, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे आपको व्हाट और whom का आंसर नहीं मिलेगा। इनको ऐसे भी याद रखो कि जो इंट्रांजिटिव है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस हो रहा है, बेसिकली ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा ना तो इनकम्प्लीट हो गया। इंट्रांजिटिव इनकम्प्लीट ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मिसिंग है। जैसे द स्टूडेंट्स, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया जिनकी बात हो रही है। स्टडीड, ये मेरा वर्ब हो गया, लेकिन वो क्या पढ़ रहे हैं वो तो हमने बताया ही नहीं, बुक्स है नहीं, तो ये मेरा इंट्रांजिटिव हो गया, मतलब इनकम्प्लीट। देन दे सिंग, दे मेरा सब्जेक्ट हो गया जिनकी बात हो रही है। सिंग ये मेरा वर्ब हो गया, लेकिन वो क्या गा रहे हैं ये हमने बताया ही नहीं, ना व्हाट को आंसर कर रहे हैं ना whom को आंसर कर रहे हैं। ही केम, ही सब्जेक्ट हो गया, केम वर्ब हो गया, लेकिन ना इसमें व्हाट को आंसर कर रहे हैं ना whom को आंसर कर रहे हैं। तो आप ध्यान देना, जब इस तरह के हमारे ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं तो वो होते हैं हमारे इंट्रांजिटिव। इट्स वेरी सिंपल। इसमें ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। दिस इज द मेन डिफरेंस। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। देन नेक्स्ट कम्स हमारा लिंकिंग वर्ब्स। अब ऐसा हमने समझा है अभी तक कि बेसिकली एक्शन वर्ड्स हमारे वर्ब्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी वर्ब्स होते हैं। जैसे जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बेसिकली हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। ये वर्ब से पहले आते हैं, इज आर एम वगैरह, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे लिंकिंग वर्ब्स, अब जैसे बी को अगर हम ओपन करें तो जहां पे आपको इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन ऐसा कुछ भी मिल रहा है, ये भी वर्ब होते हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं या लिंकिंग वर्ब होते हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं या लिंकिंग वर्ब है, पर ये वर्ब ही होते हैं। देन इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं कहती हूँ शी इज हैप्पी, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं है, शी इज हैप्पी। वो कोई डांस कर रही है, सिंग कर रही है, ऐसा नहीं, उसका एक स्टेट ऑफ माइंड बताया कि शी इज हैप्पी। पर यहाँ पे इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे इज आर हमारा लिंकिंग वर्ब। ऐसे ही मैं कुछ भी और बोल सकती हूँ, जैसे दे आर सैड, ठीक है, आई एम ऑन क्लाउड नाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वॉज लिया, एम लिया, ये हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। देन नेक्स्ट हमारे होते हैं यहाँ पे सेंस वाले वर्ब्स होते हैं, जैसे जिसमें कोई आपको एक्शन ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन एक्शन का हम अनुमान लगा रहे होते हैं। जैसे सीम, अपीयर, ऐसा कोई वर्ड आ जाए, फील, लुक, साउंड, साउंड एक्चुअली दो बार लिख दिया बाय मिस्टेक, ओके। देन टेस्ट एंड स्मेल, अगर ऐसा कोई भी वर्ड आपको विजिबल हो रहा है तो वो भी आपका यहाँ पे वर्ब है, आपका लिंकिंग वर्ब है। जैसे सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत होता है, he seems to be a gentleman, he appears to be a gentleman, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, ठीक है। I feel this, I feel that, ये भी जैसे he looks स्मार्ट, ही लुक्स हैंडसम, ऐसा भी अगर हम बोलते हैं तो ये जब भी ये वर्ड आते हैं ना आपके, तो ये सब आपके वर्ब्स में आते हैं। जैसे यहाँ पे की एग्जांपल है, शी सीम्स टायर्ड, वो थकी हुई फील हो रही है, शी सीम्स टायर्ड। तो सीम्स क्या है यहाँ पे आपका लिंकिंग वर्ब है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये वर्ड आपको बस एक बार ध्यान देने पड़ेंगे, ये लिंकिंग वर्ड में आते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होते हैं जिसमें टेंसेस आपको दिखते हैं, आपको टेंसेस अलग अलग फील हो रहे होंगे, मूड भी आपको फील होगा और वॉइस भी आएगी। बेसिकली मैं आपको समझा देती हूँ एग्जाम्पल देके। अब जैसे आई विल प्ले, अब ये जो विल है ये हमारे फ्यूचर को इंडिकेट करता है, तो विल क्या हुआ यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। देन ही रन्स, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हो तो ये हमारा प्रेजेंट है। रन्स, मैंने आपको कहा था फर्स्ट फॉर्म अगर आती है रन, रैन, रैन होता है, तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे रन्स लिया तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो ये प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो टेंसेस जब अलग अलग इंडिकेट करते हैं तो वो होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। देन नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पे ये टेंसेस शो कर रहा है। देन मूड, मूड मतलब आपकी कोई एबिलिटी दिखा रहे हो या परमिशन, इसको ऐसे भी कह सकते हैं मूड को। हम यहाँ पे एबिलिटी या परमिशन की अगर बात हो रही है, ये इसी के लिए आता है। तो मैं कैसे, अगर मैं कहती हूँ यू कैन गो, तो कैन क्या है आपका यहाँ पे परमिशन देने के लिए,
ये भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। द नेक्स्ट वॉइस, ये एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं। पैसिव वॉइस जैसे द बुक हैज बीन रिटन बाय हिम, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ऐसा कोई भी पैसिव वॉइस आ रहा है, ये वैसे इन पे आगे क्लासेस मिलेंगी, तो वो भी आपका क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसमें एक चीज और है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इस ऑक्सिलरी वर्ब में, आपके मॉडल ऑक्सिलरीज भी होती हैं। मॉडल्स मतलब आपको पता होगा, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सब जितने भी हैं हमारे मॉडल्स हैं। ऐसे कई और होते हैं, नीड, नीड टू, ठीक है, ये सब हमारे मॉडल्स हैं। इन मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस इतना ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं कहती हूँ तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, ना कि यू शुड स्टडीड, यू शुड बी स्टडीड, ऐसा भी नहीं हो सकता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही वुड गो। जब भी आप कोई मॉडल लेते हो, कैन, कुड, वुड, शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये मिस्टेक्स भी बच्चे कर जाते हैं व्हाइल स्पीकिंग। आई होप ये आपको यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। बस प्रैक्टिस से आप इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। अब हमारी लास्ट की टू टाइप्स रह गई हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड इन्फिनिट वर्ब्स। अब जरा हम इनको सीख लेते हैं। एंड जो हमारे फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, ये एक्चुअली वो वर्ब्स होते हैं जो चेंज होते हैं सब्जेक्ट के बदलने से। जैसे वर्ब में चेंज आएगा अगर सब्जेक्ट बदला जाएगा तो। जैसे यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल की बात हो रही है, अगर व्यक्ति एक है, सब्जेक्ट मतलब जिसकी हम बात करें, अगर वो एक है तो सब्जेक्ट में चेंज होगा, अगर व्यक्ति ज्यादा है एक से तो सब्जेक्ट में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा सब्जेक्ट है यहाँ पे सिंगुलर, अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो मेरा सब्जेक्ट है सिंगुलर, एक ही है, ही। अब यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेजेंट में, ही वर्क्स एट अ फैक्ट्री, तो मैंने यहाँ पे क्योंकि एक है तो मैंने प्रेजेंट टेंस में एस ले लिया वर्ब में, तो यहाँ पे मैंने सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ई एस हम लेते हैं एज अ रूल, तो हमारा ये सेंटेंस बना। लेकिन अगर हम प्लूरल की बात करें, राज एंड जॉन, अब ये दो हो गए, ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में हम अपने वर्ब में एस या ई एस नहीं लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर सिंगुलर है, एक है, तो वर्ब में एस या ई एस आएगा, लेकिन अगर प्लूरल है तो वर्ब में एस और ई एस नहीं आता। तो ये हमारा होता है फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल। और भी है, जैसे अगर ही, ये सिंगुलर है, एक है, ही के साथ हमने इज लिया, ही इज प्लेइंग, लेकिन अगर ज्यादा है दे तो हमने आर लिया, दे आर प्लेइंग, तो ये भी हमारे इज आर एम भी हमारे हेल्पिंग वर्ब है। तो हमारे वर्ब में चेंज आता है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होता है, तो हमारे वर्ब में भी चेंज आता है। तो वो होते हैं हमारे फाइनाइट वर्ब्स। अब नेक्स्ट इसका एक और होता है पार्ट, वर्ब में चेंजेस आते हैं अगर चेंज हो जाए टेंस में। अगर हमारा टेंस बदलता है तो हमारा वर्ब भी चेंज होता है। अगर प्रेजेंट पास्ट हो रहा है तो हमारा वर्ब भी बदलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे हमने बोला ही इज सिंगिंग, हमने यहाँ पे अपना टेंस लिया इज, अगर हम प्रेजेंट ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या लिया, वॉज। आप देखो हमारे टेंस में क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। अगर आपको टेंस में चेंजेस दिखते हैं तो वो होता है हमारा यहाँ पे इसी का फाइनाइट का पार्ट। नेक्स्ट आ जाइए इन्फिनिट वर्ब्स में। इन्फिनिट वर्ब्स एक्चुअली दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पहला पार्ट होता है वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय टू। अब ऐसे ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें टू आता है, लाइक टू, ठीक है, कोई भी वर्ड होगा जैसे वांट टू, इनके साथ टू आएगा वर्ब के साथ। जैसे टू बिकम, ठीक है, टू प्ले, मतलब टू बेसिकली पहले लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो हमने यहाँ पे टू पहले ले लिया। शी वॉन्ट्स टू बिकम, शी लाइक्स टू प्ले, शी वॉन्ट्स टू बी अ टीचर, दे वॉन्ट टू लाइक हिम, यहाँ पे हमने टू के साथ वर्ब लिया। तो जब भी हमारे वर्ब के साथ टू आता है, ध्यान देना, देन उस केस में क्या होता है, यहाँ पे हमारा वो होता है इन्फिनिट वर्ब। देन नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, वांट्स टू, लाइक्स टू, ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा जिरन। जिरन मतलब हमेशा आईएनजी होता है, वर्ब में आपको आईएनजी मिलेगा। ईट का ईटिंग, स्लीप का स्लीपिंग, गो का गोइंग, आईएनजी लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वीटा हेट्स, यहाँ पे हमने बोला है ड्राइविंग, वीटा हेट्स ड्राइविंग, तो यहाँ पे ड्राइविंग क्या हो गया, मेरा आईएनजी आ गया, तो ये मेरा हो गया जिरन सेंटेंस। देन तरुण लाइक्स प्लेइंग कार्ड्स,
यहाँ पे हमने वर्ब में आईएनजी ले लिया, तो ये हमारा हो गया जिरंड। जिरंड मीन्स वर्ब में आईएनजी लेना। तो ये हमारे जिरंड वाले भी हमारे इनफिनिट के ही एग्जाम्पल होते हैं। एंड देन लास्ट वन इज हमारा होता है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल एक्चुअली ये वर्ब में आईएनजी आता है, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, एडजेक्टिव दिखाता है। यहाँ पे आता वर्ब में आईएनजी है, जैसे जिरंड में आया था अभी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला द गर्ल वियरिंग अ ब्लैक जैकेट। यहाँ पे अब हम एक क्वालिटी, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, हम विशेषता बता रहे हैं गर्ल जिसने ब्लैक जैकेट पहनी है। द गर्ल वियरिंग अ ब्लैक जैकेट, या द गर्ल वियरिंग अ हैट, गर्ल द बॉय वियरिंग रेड शर्ट, कुछ भी ऐसा। तो हम एक क्वालिटी बता रहे हैं। तो इसके साथ हमने आगे बोला है द गर्ल वेयरिंग अ ब्लैक टॉप इज ब्यूटीफुल। गर्ल जिसने ब्लैक टॉप पहनी है वो ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे ये वर्ब मतलब जो आईएनजी आया है वो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। देन नेक्स्ट इज द आर्मी कंट्रोल द अटैकिंग मॉब। अब आर्मी ने कंट्रोल करा अटैकिंग मॉब, जो मॉब मतलब भीड़ बेसिकली जो थी वो अटैक कर रही थी, आर्मी ने उन सबको कंट्रोल करा। तो यहाँ पे भी आर्मी ने किसको कंट्रोल करा? मॉब कौन था? भीड़ कौन सी थी जो अटैक करी थी? तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, उसमें आईएनजी आ रखा है। तो ये होते हैं हमारे इनफिनिट वर्ब के एग्जाम्पल्स, और यहाँ पे हमारा वर्ब्स का पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। I hope the concept is clear to you. In case if you ever face any problem, you can leave your comment in the comment box. Thank you.